जी ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप सबको संबोधित करेंगे। आप सब 24 जनवरी को आप जरूर आइए, आपको निमंत्रण देते हैं, आपको न्योता देते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आज तो आपका ज्वाइनिंग है, आज तो आए ही हैं, आगे 24 जनवरी को भी सभी साथियों के साथ आप यहाँ पर पटना में जो ये वेटनरी कॉलेज का मैदान है उसमें अपने साथियों के साथ पधारिए। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि 2024 हमारा मिल्लत का दिन होगा, हमारा भाईचारा का दिन होगा, आपस में मिल्लत, भाईचारा और प्रेम का होगा। जहां प्रेम है, जहां मिल्लत और भाईचारा है, समाज आगे बढ़ता है, वो इलाका, वो राज्य आगे बढ़ता है। तो मिल्लत और प्रेम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामना के साथ अखाड़िया दी और उनके टीम के सभी लोगों को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आप आज जनता दल में शामिल हो रहे हैं। जनता दल परिवार में शामिल होकर के जनता दल के जो काम है, नीतीश कुमार जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, बिहार के लिए काम किया है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता दल के हाथों को आप मजबूत करेंगे। यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री श्रवण बाबू। अब मैं आग्रह करता हूं परिवार के नए सदस्य हीरालाल खारिया जी आएं और आकर के अपनी बातों को मंच से रखें। आदरणीय हीरालाल खारिया जी। आज इस सभागार में उपस्थित हमारे इस बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे गार्जियन समान उमेश बाबू और हमारे जेडीयू पार्टी से लगातार 2005 से लेकर आज तक ग्रामीण विकास मंत्री हमारे श्रवण बाबू और एमएलसी संजय गांधी बाबू और हमारे विधानसभा से आए हुए हमारे गुंजन पटेल जी, हमारे गुड्डू पटेल जी और हमारे प्रखंड अध्यक्ष विनय बाबू और हमारे विधानसभा से चलकर आए हुए बबलू पटेल भैया, हीरालाल महतो, महेश महतो, अरविंद महतो, सोहन महतो, दिनेश महतो, लालबाबू महतो, सुगारत महतो, हमारे दशरथ महतो, मोहन महतो, अटल महतो और नौसाद भाई, तबरेज भाई, हमारे पंचायत के उप मुखिया मेकाइल भाई, हमारे करीबी राकेश कुशवाहा जी, राम प्रताप कुशवाहा जी, हमारे मित्र अजीत कुशवाहा जी, हमारे मित्र नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे मित्र अनिल राम जी और बौराज नगर पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य अरविंद पटेल जी, सतदेव भैया और वार्ड पार्षद पिता जटहू भैया, जटहू पासवान, बिंदा पंडित और रामुदगार दास जी एवं तमाम सभी लोगों का नाम लेंगे तो काफी समय लगेगा। बहुत कम समय में हम चाहेंगे सभी लोगों का नाम संबोधन करना।
बबलू भैया हैं, हमारे मुन्ना भैया हैं मीडिया बंधु, हमारे राजेश भाई हैं मीडिया बंधु, हमारे बालेंद्र शाह जी हैं मीडिया बंधु, राजन सिंह जी हैं मीडिया बंधु, हमारे निखिल भाई हैं जो मीडिया के काम करते हैं, और हमारे नंद किशोर भैया हैं, रंजीत भैया हैं, हमारे जटौलिया पंचायत से उप मुखिया सुरेंद्र महतो जी हैं, सुबोध कुशवाहा जी हैं। समय का तो अभाव है, थोड़ा हम चाहेंगे कि समय कम लगे, इसलिए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। चाहे राम बाबू भैया है, संदीप भाई हैं, सभी लोगों से, देवेंद्र भैया, देवेंद्र राम जी हैं, सभी लोगों से माफी मांगते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। आज मुझे काफी खुशी है कि इस मंच पे मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। आज मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी, हम अपने दिल से उन्हें मानते हैं कि वो गरीब का असली भगवान है, जो मुझे भगवान ने नहीं दिया। लोग कहता है, लोग जो कहते हैं भगवान, मैं कहता हूं जो मुझे दिया है वह भगवान है, जो मुझे दे रहा है वह भगवान है मेरे लिए। जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को, जो लोग कहते हैं भगवान से बढ़ के हम लोगों को दिए हैं, अगर उनकी बात मैं गिनाऊं, मैं जरूर गिनाऊंगा। आज मुझे मौका मिला है, मैं शुरू से उनका काम को गिनाने का प्रयास करूंगा। जब उन्होंने फर्स्ट 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उस समय पहला 2006 में जब मुखिया चुनाव हुआ, तो मुखिया चुनाव में मैंने 2001 का मुखिया चुनाव देखा था। मैंने बच्चा था उस समय, देखा था जिसके पास शक्ति था, गोली बंदूक से वो आदमी मुखिया बनता था, जिला पार्षद बनता था, समिति बनता था। जिसके पास गोली बंदूक नहीं था वह आदमी मुखिया, समिति, सरपंच और जिला पार्षद नहीं बनता था। मैंने वैसे वैसे व्यक्ति को देखा। अपने विधानसभा के एक इतिहास उठाकर मैं बताना चाहूंगा। एक पंचायत है कथैया, हरपुर पंचायत, जो हरपुर पंचायत में कैप्टन से रिटायर होकर आए थे गोवर्धन पासवान जी, और उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा। और वो इतने मजबूत, इतने साहसी लोग थे, वो सिर्फ अपना वोट नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए कि इतनी गोलियां चलने लगी। मुखिया जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा इतनी गोलियां चलने लगी कि वो अपना वोट नहीं दिए। जब वो कैप्टन से रिटायर थे, उतने बड़े बलिष्ठ लोग थे, उतने बड़े संपन्न लोग थे, तो अपना वोट नहीं दे सके। जब खड़ा थे तो और जनता क्या उनको वोट देगा। तो उस समय जो भी लोग जीतता था गोली बंदूक के बल पे जीतता था। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री का पद संभाले, उसके बाद 2006 में चुनाव हुआ। जब 2006 में चुनाव हुआ तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जो गोली बंदूक के बल पर छाप कर जीत जाता। वह माने मुख्यमंत्री के बल पे हमारे लोगों को इतनी साहस मिला, इतना हिम्मत मिला कि उनका अधिकार उनके घर तक पहुंच गया। सिर्फ खड़ा होना है। आज के समय में किसी को अगर मुखिया बनना है, किसी को जिला परिषद बनना है, तो बस उनको खड़ा होना है, उनको वोट मांगना है। जो उनको वोट देना चाहता है वो आदमी आराम से जाकर वोट देकर आता है, वो आदमी जीतता है। लेकिन 2005 के पहले था कि आप किसी को चाह लीजिए वोट देना, जिसके पास गोली बंदूक है उसी का वोट गिरेगा, दूसरा किसी का वोट नहीं गिरेगा। आप लोग सच मानिए, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि ऐसा समय था कि नहीं था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने दूसरी पहल किए। उन्होंने देखे कि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो उसको शिक्षा ठीक से नहीं हो रहा है। जब शिक्षा नहीं होगा, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो फिर नौकरी किसको मिलेगा? तो सभी नौकरी पैसे वाले लोग को मिलेगा। जब पैसा वाला नौकरी करेगा तो पैसा वाला हमेशा पैसा वाला बन जाएगा, गरीब और गरीब होते चला जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने एक अपना विजन बनाए कि मुझे सबसे पहले गरीब को पढ़ाना है, सर्टिफिकेट देना है, ताकि उसको मैं नौकरी में ला सकूं। उन्होंने शिक्षा में प्रोत्साहन किया। सबसे पहले उन्होंने पोशाक देना शुरू किए, बच्चे को छात्रवृत्ति देना शुरू किए। उसके बाद मैट्रिक फर्स्ट करने पर 10,000, इंटर में पास करने पर अभी मिल रहा है 25,000, बीए पास करने वालों को मिल रहा है 50,000, ताकि इसके चलते भी लोग बच्चा पढ़े, पढ़कर सर्टिफिकेट ले। जब सर्टिफिकेट हो जाएगा तो वो जरूर नौकरी
नौकरी की तलाश करेगा, खोजेगा, तब जाकर के मुख्यमंत्री गरीब के बच्चे को भी नौकरी देंगे। आज के समय में आप देखते हैं कि पहले जितना गरीबी था, उस गरीबी से निकलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक जीविका का काम शुरू किए। जीविका दीदी लोग, जो जीविका के तहत आज गरीबों को, आज हर घर में महिलाएं आराम से 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख लोन ले रही है। अगर किसी को बैंक से लोन लेना पड़े तो 50,000 रुपया लेने के लिए उसको सालों दौड़ना पड़ेगा, लेकिन बैंक जल्दी किसी को लोन नहीं देता है। लेकिन वही जीविका आराम से 50,000, 1 लाख रुपया लोन दे देती है। उससे हमारे गरीब लोग और ऊपर उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने देखे कि सब लोग आगे बढ़ रहा है, पैसा वाला है, वो पैसा से अपने बच्चे को पढ़ा ले रहा है। जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका बच्चा कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है, माथ पर टोकरी ढो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा स्कीम निकाले कि बच्चे को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया लोन की व्यवस्था की है। उनका मुख्य मोटो था कि पैसा वाला तो पढ़ ही लेता है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता है, इसलिए गरीब के लिए स्पेशल बनाया कि जिसके पास पैसा नहीं है तुम भी पढ़ो, डिग्री लो, टेक्निकल डिग्री। अगर तुम पॉलिटेक्निक कर लेता है तो तुम्हें कहीं ना कहीं अगर नौकरी सरकारी नहीं भी लगता है तो उसे किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी प्लांट में, फैक्ट्री में कम से कम 40,000, 50,000 का महीना का उसको नौकरी मिल जाएगा। तो आने वाला पीढ़ी को वो अपने आप खुद संभाल लेगा। इतनी बड़ी सोच आज पूरे इंडिया में किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। जो गरीबों को उठाने का सोच है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू का सोच है। उसके बाद आज के दौर में उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दिया, मैंने देखा हूं 2005 से पहले किसी आम आदमी को मारकर फेंक देता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि अगर किसी को एक थप्पड़ मारता है कोई, तो उसको बहुत सोचना पड़ता है कि अगर हम एक थप्पड़ मारे हैं तो हमको प्रशासन छोड़ेगा नहीं, मुझे जेल तक भिजवा देगा। आज के समय में बोलिए कोई किसी को एक थप्पड़ मार पा रहा है? नहीं मार पा रहा है। नहीं तो पहले का जो समय था, मैंने देखा हो लोग डरता था। कोई आदमी राजनीतिक में अगर आगे कदम रखता था तो आगे कदम रखने के बाद उसे या तो हत्या करवा दी जाती थी, या उसे मरवा दिया जाता था, या उसे किसी तरह से केस में फंसाकर उसको जेल भिजवा दिया जाता था। लेकिन आज का समय है कि आज देखिए सबको एक समान अधिकार मिल गया है। सब लोग राजनीति करो, सबको पढ़ो, सब नौकरी लो। आज तक पूरे इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ था कि मात्र 6 महीने से 7 महीने के अंतर में 2 लाख लोगों को नौकरी मिल जाना। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। इतनी बड़ी बात की हम बात कर रहे हैं। जो काउंसलर थे, एक हमारे बहुत प्रिय थे, वो बोल रहे थे कि इस बार जो बहाली हुआ है, मैंने देखा है कितने बच्चे को पैरों में चप्पल नहीं था, ठीक से चप्पल नहीं था, हवाई चप्पल पहनकर आया नौकरी करने के लिए, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। अगर यही मुख्यमंत्री जी अगर इस तरह से नौकरी नहीं देते, हम अपनी ही बात बता रहे हैं, उन्होंने जो बताया हमको, अगर ये चीज मुखिया के द्वारा अगर कर दिया जाता और लोगों के द्वारा अगर कर दिया जाता तो उसको 4 लाख 5 लाख का डिमांड हो जाता, तो वो गरीब को नौकरी नहीं मिलता। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने से लेकर के जो महागरीब से भी गरीब था, बच्चा पढ़ा था, उसको नौकरी देने का काम किए। नहीं तो आज जो इतने गरीब को नौकरी मिला है उतना नौकरी नहीं मिलता। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज के डेट में मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा प्लान लगाया है हर जिला में, अति पिछड़े के बच्चे को, यानी कोई बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, उसको पढ़ने के लिए, लड़की को, अति पिछड़ा के लड़की को पढ़ने के लिए जिला में एक यानी पढ़ाई से लेकर खाना पीना रहना सहना सब फ्री करवा दिए हुए हैं। अगर किसी भी अति पिछड़ा का लड़की हो तो उसको हर जिला में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, उसको पढ़ाना लिखाना खाना पीना सब फ्री मिलेगा। ऊपर से तेल साबुन लगाने के लिए 1,000 रुपया के महीना बच्चा को मिलेगा, प्लस साल में 5,000 रुपया एक बार मिलता है कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। अब बोलिए इससे बड़ा क्या चाहिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं तो कह रहा हूं साहब हमारे पीठ पर है, समय का अभाव है। मैं अगर मुख्यमंत्री जी की बात अगर करूं तो बहुत समय मेरे पास कम पड़ जाएगा। उनके पास इतना सारा काम है,
वो इतना अच्छा काम किए हैं। मैं एक अति पिछड़ा का मुखिया हूं। अगर मैं आज मुखिया हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के बदौलत हूं। अगर मेरा सीट आरक्षित नहीं होता तो मैं भी मुखिया नहीं होता वहां से। मेरे यहां लगातार राजपूत मुखिया हुआ करते थे, दूसरा नहीं होता था। और मैं मुख्यमंत्री के द्वारा जब आरक्षण लगा तब जाकर के मैं भी मुखिया बना। मेरे साथ क्या, मेरा क्या, मेरे साथ साथ बहुत सारे मुखिया अति पिछड़ा का हुए, दलित महादलित का मुखिया हुए। नहीं तो वो लोग सपनों में कभी नहीं सोचते कि मैं कभी मुखिया बनूंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं छीन के भी बनता, लेकिन मैं भी अगर जीता हूं तो अति पिछड़ा सीट से जीता हूं। मुझ में वो दम है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अति पिछड़ा के चलते मैं भी मुखिया बना हूं, जो आज इतना गरज के बोल रहा हूं पटना के इस जदयू कार्यालय के सभागार में। नहीं तो मैं भी इतना नहीं बोल पाता। मैंने उनको भी देखा हूं जो आदमी हमारे समाज के जिंदगी भर घोंगा ऐठा चुन कर खाने, जीवन यापन करने का काम करते थे, और वो आदमी मुख्यमंत्री जी के आरक्षण पर मुखिया बने, और मुखिया बनने के बाद 2 बार मुखिया रहे। वो जनरल का भी सीट मुखिया में जीते, वो अन्य सामान्य लोगों को भी हरा करके मुखिया में जीते। अगर मुख्यमंत्री जी आरक्षण नहीं देते तो वो कभी सोचता ही नहीं कि हम कभी मुखिया में खड़ा होंगे। समय का अभाव है, हम इतना ही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका जो भी कार्य चल रहा है वो समझिए कि हम लोग के लिए वो भगवान है। वो भगवान से भी बढ़ के है हमारे लिए। मैं उनको मान चुका हूं। मैं जितना भी फेसबुक पर पोस्ट करता हूं, चाहे जो भी लोगों को बोलता हूं, ये मैं जरूर बताता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों के असली भगवान है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक भगवान है तो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो गरीब के भगवान है। आज के डेट में मुख्यमंत्री जी, अगर आज हम तो भी कहते हैं लोगों को बिहार में बहार बा, जबले नीतीश कुमार बा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी हट जाएंगे यहां से उस दिन हम लोगों का बहार खत्म हो जाएगा। आप लोग आज कागज कलम पर लिख लीजिए, याद कीजिएगा कि खारिया जी बोले थे कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार में बहार रहेगा। वो नहीं रहेंगे जिस दिन, उस दिन बहार खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है इस बात पर। बातें बहुत है, समय का अभाव है। हम इतना ही कम समय में हमारा प्रयास था कि गागर में सागर को भरने का, लेकिन सर का बहुत प्रेशर है कि नहीं बंद कर दिए, बंद कर दिए। बस इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और मैं आपको इस बात की विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने बड़राज विधानसभा में गरीब, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा की हक हुकूक की लड़ाई मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे सीने पे गोली खाना पड़े। मैं तो इस बात की विश्वास है, मुझे इस बात की विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जब तक रहेंगे किसी गरीब के सीना पर कोई गोली नहीं चला सकता है। मुझे इस बात की विश्वास है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए और मेहनत लगाकर जोर के साथ आप लोग के हक की लड़ाई लड़ूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आप लोग के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा, किसी के द्वारा सताने नहीं दूंगा, मैं किसी को किसी तरह से परेशान नहीं होने दूंगा। मैं आप लोग की लड़ाई लड़ूंगा और मैं इस पार्टी के रहते हुए, मैं इस पार्टी के में रहकर इस पार्टी की बहुत आगे बढ़ाने का काम करूंगा, पार्टी की मदद करूंगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उससे बढ़कर पार्टी के लिए काम करूंगा। मुझ में वह क्षमता है। और मैं एक शब्द और कहता हूं कि मैं बड़राज विधानसभा ही नहीं, मैं पूरे बिहार में एक मंच चलाता हूं, नौनिया एकता मंच। उसके तहत साथ साथ अति पिछड़ा के मंच के तहत मैं पूरे बिहार में इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का हाथ बढ़ाने का काम करूंगा, हाथ मजबूत करने का काम करूंगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हीरालाल खाड़िया जी ऊर्जापूर्ण भाषण के लिए। मैं आग्रह करता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी से कि आएं और आकर के हम लोगों को संबोधन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठ जाएं आप लोग। धन्यवाद। आज हीरालाल खाड़िया जी का सदस्यता ग्रहण करने के मौके पर इस अवसर पर उपस्थित हैं पार्टी के
नेता और माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री जयंत राय जी, माननीय मंत्री रत्नेश दास जी, माननीय पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी जी, मुख्यालय प्रभारी चंदन जी, मंचासीन हुलेश माझी जी, वासुदेव जी, दीनानाथ जी और जिनके साथ आज जो पार्टी के आज सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, हीरालाल खारिया जी के साथ आए हुए सभी साथियों का मैं जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी में उनका शामिल होने पर आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखा जाए तो हीरालाल जी का घर वापसी है यह 2006 से 13 तक के छात्र जनता दल यूनाइटेड का उसमें इन्होंने काम किया है। साथियों, मुझे हीरालाल जी का सबसे अच्छा वह बात प्रभावित करता है, इनका जो आत्मविश्वास है और जो कुछ कर गुजरने की जो इनका जुनून है। इतने कम उम्र में इन्होंने सामाजिक राजनीतिक जो संघर्ष किया है और अलग अपनी पहचान बनाई। ये 2016 से लगातार ही मुखिया है और 16 से ये नुनिया एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं और 2020 के चुनाव में इन्होंने 23,000 मत प्राप्त किया। मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूं पार्टी की ओर से कि आपने जिस आशा उम्मीद के साथ पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हुए आज आप पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, मैं इन तमाम साथियों को और आपके हीरालाल खारिया जी को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान का पार्टी पूरा ख्याल रखेगी। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि आपके आने से हमारी पार्टी की संगठन और मजबूत होगी। आपसे भी अपेक्षा है हमें तमाम साथियों से कि पार्टी के जो सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मुहिम चल रहा है न्याय के साथ विकास, उनके आदर्शों पर चलते हुए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचारों पर आदर्शों पर चलते हुए उस मुहिम में आप मजबूती प्रदान करेंगे, ये मुझे पूरा आशा है। साथियों, आज आप हीरालाल खारिया जी के साथ सैकड़ों पार्टी के साथी इनके साथ पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम इस अवसर पर तो यही आपसे आग्रह करेंगे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती है ये 24 नवंबर को, इस जयंती में आप जानते हैं कि 24 नवंबर नहीं 24 जनवरी को, यह 24 जनवरी ये बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है कि जो अति पिछड़ा के नेता हीरालाल खारिया और आप जो यहां जुटे हैं इस कर्पूरी सभागार में, सैकड़ों साथी जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जिस विचारधारा के वाहक हैं, उस विचारधारा के प्रकाश स्तंभ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी को जननायक का जयंती कितना महत्वपूर्ण है
यह बताने की जरूरत नहीं। उनकी 100वीं जयंती है और वो भी 24 के चुनाव के ठीक पूर्व, जब हम लोग 24 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के रंगभूमि में उतरने के जस्ट पहले ये पार्टी के द्वारा बड़ा आयोजन है। इस कार्यक्रम को अपार सफलता बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है, भव्य बनाना है, यादगार बनाना है। और यादगार इसलिए बनाना है कि आप जानते हैं कि आपके नेता जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं, सोचते रहते हैं, ये पूरा बिहार उनका परिवार है। वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं अपने संबोधन में, संवाद में, कि बिहार की हर जनता, पूरा बिहार हमारा परिवार है। ये 13 करोड़ जनता के लिए काम करते रहते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने नेता को, हाथों को मजबूत करने के लिए ये जो 100वीं जयंती है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, वो ऐतिहासिक बनाएं। आपने देखा कि हाल के दिनों में जो उन्होंने जाति आधारित गणना कराकर लाख रंगा के बावजूद भी जाति आधारित गणना कराकर आंकड़ा पेश करते हुए आंकड़ा के मुताबिक आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम, साहसिक काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता है जो कर सकते हैं, और उन्होंने किया। ये कोई साधारण कार्य नहीं है, असाधारण कार्य है। और असाधारण कार्य असाधारण नेता ही कर सकते हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार जी। तो हम तो आपसे ही आग्रह करेंगे, हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, हमें उम्मीद भी है। और हम अति पिछड़ा समाज की बात नहीं करते हैं, विकास की बात करें तो काफी समय लगेगा। 500 से अधिक योजनाएं चल रही। आपके भी नेता हीरालाल खारिया साहब ही बोल रहे थे, गिना रहे थे। हम जब चर्चा करेंगे, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा, ठीक ही उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सत्ता में आया, जब आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बागडोर दिया, तो सबसे पहले अति पिछड़ा समाज के नेता को, माने लोगों को शैक्षणिक आर्थिक उन्नति के लिए आपको अति पिछड़ा आयोग का गठन किया। और उन्होंने गठन करके आपको जो सबसे निचले पायदान पर आपका व्यक्ति, जो समाज के व्यक्ति जो खड़ा थे, उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। और तब जाकर अति पिछड़ा समाज में विश्वास पैदा हुआ, विकास की भूख जगी। और आपने देखा कि न्याय के साथ हमारे नेता ने न्याय के साथ समावेशी विकास का जो नींव रखा और उस पर जो विकास किया, देश दुनिया के इतिहास में वो दर्ज है, इतिहास गवाह है। आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, चाहे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कहीं भी लीजिए, सभी जगह क्रांति ही क्रांति आई है। इस पर हम बात करना नहीं चाहते हैं। हम तो सीधा सीधी आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो आज देश किस ओर जा रहा है, देश को किस ओर ले जा रहा है, इसलिए आज पूरा देश हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति एक आशा लगाए हुए हैं, एक उम्मीद के साथ देख रहा है। इसलिए अपने नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 40 को 40 सीट उनके झोली में देने के लिए आप लोग संकल्पित होकर, यहाँ अति पिछड़ा समाज के सभी साथी बैठे हुए हैं, संकल्पित होकर जाइए। और उन्होंने आपको पहचान दिलाया है, जाति से जमात की ओर आपको पहचान दिलाया है, अति पिछड़ा वर्ग में आपको सम्मान मिला है। इसीलिए हम तो यही आपसे उम्मीद और आशा रखे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से मैं आपके जो हीरालाल खारिया साहब हैं, उनको और उनके साथ आप आए हुए सभी साथियों का मैं फिर से पार्टी में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पुनः बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, हो गया। अरे बोलिए, तो ठीक है, आप लोग नारे लगाइए, हम रखते हैं बात। मैं अंत में ही कहूंगा आप लोग से कि साथियों, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का
जो 100वीं जयंती है, जन शताब्दी समारोह है, जो वेटरनरी के मैदान में 24 जनवरी को उसको भव्य ऐतिहासिक बनाइए, इतिहास रचने का काम करिए। यही हम आपसे आग्रह, विनती, निवेदन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ आपने जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया है, हम आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पूरे साथी को और हीरालाल खारिया जी को पूरा सम्मान और मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को करता हूं। थैंक्स। कार्यक्रम समाप्त किया जाता है।